दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद से बीजेपी का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। अब वह पहले की तरह अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली लगातार तीनों जगह बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। हरियाणा चुनाव के नतीजे उसके पक्ष में आए, फिर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे पक्ष में आए और फिर दिल्ली के नतीजे आए। हालांकि इन नतीजों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से यह दावे किए जा रहे हैं कि ये सब ईवीएम की धांधली है, चुनाव आयोग की धांधली है। इन सब को लेकर के आदित्य ठाकरे ने भी सवाल उठाए। बाकायदा जब वह दिल्ली दौरे पर गए तब उन्होंने आयोग पर सवाल उठाए, ईवीएम में धांधली के बात को उठाया। यानी विपक्ष की तरफ से लगातार यह दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी जो जीत हासिल कर रही है उसके पीछे जनता का उस पर भरोसा नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग का उसका समर्थन है। लेकिन इन सबके बीच में अब बीजेपी का उत्साह इतना बढ़ गया है, बीजेपी का फोकस जो है शिफ्ट हो गया है बिहार पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमेशा बीजेपी चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म होता नहीं है कि वह दूसरे चुनाव पर शिफ्ट हो जाती है। और इसी तरह जब बीजेपी शिफ्ट हो चुकी है बिहार विधानसभा चुनाव पर, जो इस साल के आखिर में होने हैं, दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अब बीजेपी क्योंकि बिहार पर शिफ्ट हो चुकी है और यह सब नजर आया जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने बिहार चुनाव का जिक्र किया। अब उसी पर लालू यादव के बयान ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी भले ही सपने सजा रही है कि जीत के, लेकिन बिहार में तो बड़ा खेला हो चुका है। तो आखिर क्यों लग रहे हैं ऐसे कयास को लेकर के आज हम सियासी चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष को करारा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन के अंदर चिंतन मंथन शुरू हो गया है। आखिरकार कांग्रेस के अंदर चिंतन मंथन शुरू हो गया। कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने पर लग गई है और राहुल गांधी अपनी ड्रीम टीम बना रहे हैं। यानी दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद जो है विपक्ष को एक्टिव कर दिया है और बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं उसके उत्साह को बढ़ा दिया है। अब बीजेपी एक बार फिर से अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश में लग गई है। लोकसभा नतीजे आने के बाद बीजेपी सहयोगियों के दबाव में थी, अब वही बीजेपी एक बार फिर सहयोगियों पर हावी होने की कोशिश कर रही है। यह माना जा रहा है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे, यानी लोकसभा चुनाव के बाद जो विपक्ष विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सहयोगियों की बात, उनकी शर्तें मानती हुई नजर आएगी। सहयोगी भी यह मानकर चल रहे थे कि अब बीजेपी को उनकी शर्तें माननी पड़ेगी। सीटें बंटवारे भी सहयोगियों के मन मुताबिक होंगे। लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजे, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे और फिर दिल्ली चुनाव के नतीजे पूरा खेल पलट दिया है। अब इधर तो बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि जिस तरह से तीनों राज्यों के नतीजे बदले वैसा ही हाल अब बिहार में भी होगा और बिहार में बीजेपी को ही जीत हासिल होगी। बिहार में सीएम भी बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे के बाद इस पर रणनीति भी, जहां पर एनडीए की सरकार बनेगी वहीं पर बीजेपी का सीएम बनेगा। यह बात अब हाल ही में जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए तब देखने को मिली। यानी कि बीजेपी अपने प्लान पर काम कर रही है। लड़ने के लिए विपक्ष अपने प्लान पर काम कर रहा है। भूमिका जो निभा रहे हैं लालू प्रसाद यादव, जैसा कि कहा जाता है कि बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती है। यानी कि बिहार विधानसभा की चुनाव की बात करें या बिहार की बात होगी तो लालू यादव की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और लालू यादव एक बड़ी चुनौती बनकर दिख रहे हैं। बीजेपी के लिए खास बात यह है कि पिछले चुनाव जब बिहार में हुए थे तब लालू यादव जेल में थे। शायद इसका फायदा बीजेपी उठा ले गई, एनडीए उठा ले गया। लेकिन इस बार लालू यादव जेल में नहीं है, बल्कि बिहार बाहर आ चुके हैं और यह बात बीजेपी अच्छे से समझ रही है। लालू यादव का बाहर होना और एक्टिव होने राजनीति में या बीजेपी के लिए जहां चिंता की बात है, वहीं विपक्ष के लिए मजबूत भी बन रही है। अब
जहां बीजेपी एक तरफ यह दावे कर रही है कि जो चीज दिल्ली में हुई वही बिहार में भी होगी, यानी हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, दिल्ली और दिल्ली के बाद अब बिहार में भी बीजेपी की सरकार आने वाली है या एनडीए सरकार आने वाली है। अब तो बीजेपी उन सभी सपनों पर लालू प्रसाद यादव बाकायदा पानी फेर दिया है। हमने साफ साफ चुनौती दे दी बीजेपी को और यह कह दिया कि जो सपने बीजेपी सजा रही है वो पूरे नहीं होने वाले हैं। लालू यादव के बयान से साफ है कि बिहार जीतने का सपना जो बीजेपी देख रही है वो छोड़ दे। वही दूसरी तरफ लालू यादव के बयान अब कई मायने में भी निकाले जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आखिर लालू यादव ने जो यह दावा किया है, ये जो चुनौती दी है, किस आधार पर दी है? क्या लालू यादव कोई बड़ा प्लान तैयार कर चुके हैं? क्या लालू यादव ने इशारों में बता दिया कि बीजेपी अकेली पड़ गई है इस चुनावी मैदान में? क्योंकि आप जानते हैं कि लालू यादव को लेकर के लगातार बड़े दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इस बार बड़ी प्लानिंग कर दी है। अब इसे ऐसे भी समझिए कि एक तरफ जीतन राम मांझी का बयान आ रहे हैं, वो बीजेपी पर दबाव बना रही है और सीट बंटवारे को लेकर के जहां पहले 40 सीटों की बात कर रहे थे, फिर अब 20 सीटों की बात हो रही है, फिर अब दोबारा 40 सीटों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें पशुपति पारस की, वह भी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार तो नाराज है ही, क्योंकि नीतीश कुमार को सीधे सीधे डर दिखाई दे। चुनाव लड़ा और गलती से बीजेपी जीत गई, यानी कि एनडीए जीत गई, इसलिए नीतीश कुमार लगातार दूरी बनाए हुए हैं और कई कार्यक्रमों से दूरी बनाई और अमित शाह से मिलने से दूरी बनाए हुए हैं, एनडीए की बैठक से दूरी बनाए हुए हैं, जेपी नड्डा से दूरी बनाए हुए हैं, पीएम मोदी से दूरी बनाए हुए हैं। अब इन सब के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भी निकल करके सामने आ रही है और उपेंद्र कुशवाहा भी जो लोकसभा चुनाव में हुआ वो बिहार विधानसभा चुनाव में ना होने देंगे। अब एक तरफ से सहयोगी जो है बीजेपी को, वो जो नाराज दिखाई दे रहे हैं, है क्या हम लोगों के रहते ऐसा हो सकता है क्या? इस बात को समझिए। क्या कहा उन्होंने? बना लेगा सरकार, हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। अब जब लालू यादव ने कहा कि लोगों को रहते ऐसा हो सकता है, तो क्या तो उनके इस लाइन के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव को लेकर के जो दावे किए जाते हैं कि वह इशारों में बात करते हैं, वह संकेतों में बात करते हैं, वह कई रणनीति बना रहे हैं और इस जानकारी उनके परिवार को भी नहीं होती है और तब तक के खुद उनकी बेटी मीसा भारती भी इसी तरह के दावे किए थे। ऐसे में जब लालू यादव ने कहा कि हम लोगों के रहते ऐसा हो सकता है क्या, तो इसको लेकर के जानकारों का दावा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव साइलेंट पर्दे के पीछे खेल कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव ने सभी को एकजुट कर लिया है बीजेपी के खिलाफ और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सभी एकजुट होकर लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाते हैं, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अब जहां एक तरफ लालू यादव इस तरह के दावे कर रहे हैं कि हम लोगों के रहते ऐसा हो सकता है, तो क्या इस तरह के जो दावे कर रहे हैं कि बीजेपी जो सपना देख रही है वो सपना ना देखे? बिहार इस बार वो नहीं जीत पाएगी। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी इस तरह के दावा किया था जब उन्होंने कहा था कि वह दिल्ली है और यह बिहार है और यह बात उन लोगों को समझनी होगी। देखिए, ये बिहार है, समझना पड़ेगा। या कहा जा सकता है कि दिल्ली के नतीजे आने के बाद से जो बड़ा सवाल सियासत में उठा वो यह है कि क्या बिहार में भी वही होगा जो दिल्ली में हुआ? क्या बीजेपी यहाँ पर भी जीतने में कामयाब होगी? क्या बिहार की जीत भी बीजेपी के लिए आसान होने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब लालू यादव ने दे दिया है और लालू यादव के बयान से यह साफ है कि बिहार में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और वो चुनौती कोई और नहीं, लालू यादव है। तो बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।